morning students. In our previous class we discussed about functions. As we know that functions are the group of statements which are designed to perform a specific task. We have taken the example of dishwasher. In dishwasher we put the dirty dishes and then we put a detergent, and after that the dishwasher clean the dishes and dry them. So we divide the three different parts into different functions. First we add water and detergent, then we put dirty dishes which the dishwasher washed and then dry them. Same way we use functions in our programs. We divide a large and a complex program into small parts, and these small parts are known as functions. Functions are of three types: built-in functions, user-defined functions, and functions in modules. Built-in functions are also known as predefined functions, and these functions are already present in Python library. For example, str, eval, input, print. These are the predefined functions. These are already exist in the Python library. Then we have user-defined functions. The functions which are defined by the user according to his or her needs. Then we have functions in modules. Functions in modules are those functions for which we require that particular module. For example, ABS. ABS is used for finding the absolute value, and this function is present in math module. And if we want to use ABS, then we have to import this math module. Means ऐसे functions जिनको हम उस particular module को import किए बिना use नहीं कर सकते, वो हो गए हमारे functions in modules. So today we learn how to create a function. अगर हमें एक user defined function बनाना है, then how we will create it. तो user defined function के लिए हम use करते हैं def keyword. जब भी हम user defined function बनाएंगे, we use a def keyword. तो def हमारा क्या है? Keyword है, and this function def keyword is used for defining a user defined function. अब इसका syntax है def function का, def फंक्शन नेम, जिस नाम का आपको फंक्शन बनाना है वो फंक्शन नेम, एंड पैरेंथेसिस में हम वो पास करते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट. मीन्स वो वेरिएबल्स जिन पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है, मीन्स जो भी कैलकुलेशंस करनी है उन वेरिएबल्स को हम पास करते हैं इन पैरेंथेसिस. तो ये हमारे हो गए आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर लिस्ट. देन उसके बाद हम कोलन लगाते हैं. कोलन मीन्स एंड ऑफ द लाइन. फिर इसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आ गए. सो इन दिस वे वी डिफाइंड अ फंक्शन. सो जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, वी क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय यूजिंग अ डेफ कीवर्ड. फिर उसके बाद फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट और अ पैरामीटर लिस्ट. मीन्स द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. And then colon means end of the line. This जो हमने फंक्शन का नाम लिया, ऐसे फंक्शन को डिफाइन किया, दिस इज नोन एज फंक्शन हेडर. और ये हमारे स्टेटमेंट्स आ गए. जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फंक्शन के अंदर जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी की सारी हमारी फंक्शन के अंदर आती है. ठीक है, इन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. अब सपोज हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है. वी हैव टू सपोज हमारे पास 2 नंबर्स है एंड वी हैव टू ऐड 2 नंबर्स. तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने फंक्शन बनाना है. सपोज वी हैव 2 नंबर्स a and b and we have to find the sum of these 2 numbers. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा डेफ, फिर फंक्शन नेम. सपोज हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो हमने फंक्शन का नाम ले लिया सम. अब 2 वेरिएबल्स थे जिन पे हम एक्शन कर रहे थे, वो हमारे क्या थे? a एंड b. तो हमने इन्हें पास कर दिया पैरेंथेसिस में a एंड b. देन
कोलन। अब कोलन हो गया हमारा एंड ऑफ द लाइन, मीन्स हमने फंक्शन का हेडर डिफाइन कर दिया। अब हमने इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखने। एज फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, तो फर्स्ट हम यहाँ के 4 स्पेसेस छोड़ देंगे फॉर इंडेंटेशन, और इसके अंदर हम लिखेंगे कैलकुलेशन। जो भी हम कैलकुलेशन करें, सपोज हमारा यहाँ पे सम करना है, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। प्रिंट sum of numbers is sum of a and b result। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब जब भी हमें एडिशन करना होगा तो हम बार बार ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वी कॉल दैट फंक्शन, हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एंड वी ऑलवेज कॉल अ फंक्शन इन अ मेन प्रोग्राम। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन बन गया। अब ऐसे सपोज हमें एक और फंक्शन बनाना है, सपोज वी हैव टू फाइंड क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट। To define a function to find whether a number is even or not। सपोज हमें ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हैश लिखा है, इट मीन्स क्या है, ये हमारा कमेंट है। एंड पाइथन जो है वो कमेंट रीड नहीं करता है। आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट कि जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसे रीडेबल बनाएंगे, मीन्स जो नेव यूजर से उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और जो भी प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं उनको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम होगा तो वो ऑफलाइन होगा, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं मिलेगा एग्जाम प्रोग्राम बनाने के लिए। सो फर्स्ट यू हैव प्रैक्टिस इन योर कॉपी। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेफ कीवर्ड हमने लिखा, फिर फंक्शन का नाम। अब हमारे क्वेश्चन में फंक्शन का नेम डिफाइन नहीं है, तो हमने सपोज ले लिया कि इवन नंबर, हमने फंक्शन का नेम ले लिया। आर्ग्यूमेंट है, हमने एक ही नंबर को सपोज फाइंड करना है कि वेदर इट इज एन इवन और नॉट, तो हमने यहाँ पे एन ले लिया आर्ग्यूमेंट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हमने यहाँ पे लिखा इफ n modulus operator 2 is equals to 0, print number is even, n ले लिया हमने। else print number is not even, सिर्फ हमने मैसेज प्रिंट करा। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि हम ये प्रिंट कराएं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि n इज, जो हमने नंबर लिखा है यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि n इज इवन। सो इन दिस वे वी डिफाइन फंक्शंस। तो क्लियर हो गया, जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वी विल यूज अ डेफ कीवर्ड एंड दिस इज नोन एज द फंक्शन हेडर। जो हमने यहाँ पे n पास किया वो हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर, और वी कैन कॉल इट आर्ग्यूमेंट। एंड फंक्शंस आर ऑलवेज कॉल्ड इन अ मेन फंक्शन। सो दिस इज द वे how we will create a function. Thank you.